स्वरूप में नाम केवल गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल्यनाम तजे निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति। गुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु ध्यान मग हृदय हरि नाम नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र सतगुरु गुण ये सब अंतर गट गट की जाने बारम हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतः हर जस पद राग जोगारम में चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं आत्मा जोगी संत कब बनेगी कि पंच तत्व नौतक लिंग शरीर को शरीर छत्ते छोड़ेगी, मरे बाद नहीं छूटते हैं। मैंने आत्मा जब शरीर से नाशवान शरीर से निकल जाएगी तो फिर छूटने वाले नहीं है, फिर तो सिर्फ भोग योनिया है। नरदेह से ही कार्जिक काया है, इससे सारे पाप कर्म काटे जाते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इसके कट गए सब कर्म पाप सब बदले उतर गए, वो जगत में कैसे रहे, उसकी पहचान क्या है, वो सुखराम जी महाराज आज पहचान बता रहे हैं कि संसार में चार भुजा नाथ का शरीर लेके ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का शरीर लेकर के और फिर अपने आप को तो धींग बड़ा नहीं बताता है और उन देवताओं को माता पिता को धींग कहता है। उसके लिए सुखराम जी साफ लिख रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए तो धींग धींग सुई धींगा क्यों कर वो पद पावे, गरीब जवार बिरद है मारो धींग निवाज न कोई। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं तो हमारा बिडद जो है कर्म काटने का, आत्मा को परम पद में मिलने का गरीब निवाज है। तो गरीब निवाज ये चारों भुजा नाथ का शरीर लेकर के, और गरीब कौन है और धींग कौन है, ये शरीर के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि देवताओं के लिए कहते हैं। देवता के लिए तो सुखराम जी कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म का आवे, ये तो सिर्फ आत्मा ब्रह्म है। मतलब ये न तो धींग है न मोटे हैं, ब्रह्म आत्मा है। इनको सृजनहार से ऑर्डर मिला हुआ है, उस कारण से कार्य करते हैं। उत्पत्ति का, संहार का, रक्षा का कार्य संभाला हुआ है। अरे ये तो संभाले नहीं तो भक्ति कैसे करे प्राणी, नरदेह नहीं देवे तो कैसे भक्ति करे। पर नरदेह पाकर के जो धींग हो जाता है, बड़ा अपने आप को ऊंचा समझता है और माता पिता को हल्का समझता है कि माता पिता तो तीन लोक में ही है, मोक्ष जा नहीं सकते और हम मोक्ष जाएंगे, इसको कहते हैं धींग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत्य राग बिना नहीं टूटे वो विद गाढ़ा किया। के सुखराम राज बिन कोई
राज बिन कोई नहीं पहुंचे, आनंद लोक कहूं तो सुन ज्ञानी पिंडत सारा। हे ज्ञानी पिंडत सभी सुनो। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने बंधन दिया है सत्य वैराग धारण करके परम पद में मिलने के लिए। चार भुजा नाथ का शरीर इसलिए दिया है, और आप सत्य वैराग को तो धारण नहीं करते। यानी राजयोग जो केवल ज्ञान है, ज्ञान वैराग है, उसको तो धारण करते नहीं हो, और अपने मन के मते से मर्जी आवे जैसे कार्य करते। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तेरे को ये राजयोग धारण करने के लिए, भक्ति योग रास्ता अपनाने के लिए, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग का मेल करने के लिए आत्मा के, और ये नरदेही मिली। अरे नरदेही से तू मोटा बन जाता है, मैं गुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, मैं भगवान हूं। वो गरीब निवाज नहीं। गरीब निवास तो वही है, मैं कुछ नहीं हूं, है जो सब परमात्मा है। ये संतों का ज्ञान है बस। तब संत राम जी महाराज की ये भक्ति करेगा, और तब ये भक्ति का गुण प्रकट होगा। कैसे प्रकट होता है? जब ये कर्म काट के उस पद में मिल सकते हैं। तो भक्ति का गुण बता रहे सुखराम जी महाराज कि साधो हमने सतगुरु मुहूर्त दिया। सदगुरु देव फरमाते, हे साधना करने वाले भाइयों, हमने ये सतगुरु मुहूर्त दिया। सदगुरु मुहूर्त किसको कहते हैं? नरदेही में सदगुरु का मुहूर्त कब होता है? ये सत्य ज्ञान की बुद्धि पे विवेक कब आता है? सत्य ज्ञान को प्राणी कब समझता है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, निरंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाणु, ज्योति जगे अगम घर माही वासु परे पियाणु। निरंकार निर्धार अगम में, जो नियक्षर नियंचर सत्सबद है, जो सत्य वैराग दिलाने वाला आत्मा को है, वो अगम यानी केवल पद में है। निरंकार निर्धार अगम में, उसमें आत्मा मिले कब? चार जैसे राम बताए वैसे चार ही निरंकार है। जो कानों से सुनने में आता है, लिखनों में आता है, मुखारबंद से बोलता है, सूरत के आधार पे रहता है, ये तीन निरंकार है। और चौथा निर्धार अगम में, जो अगम आवाजें हैं, जो सूरत से निरत से भी अलग है, वो नियंचर जब तेरे को लेने को आता है, पहले तो मुखारबंद से निरंकार रटेगा, ग्रंथ में पढ़ेगा ज्ञान, मुखारबंद से रटेगा, तब सांसों सांस जब रटेगा, तब ये घट में प्रकट होगा कंठ कवल। सूरत के आधार से उसका अनुभव होगा। फिर निराधार अगम देश में दिव्य दृष्टि का गुण प्रकट। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु साधो हमने सतगुरु मुहूर्त दिया। ये मुहूर्त जबरदस्त है। नरदेही में सत्सबा नेंचर निज नाम का मिलने का ये मुहूर्त दिया। इसमें अठ सिद्धि नौ निधि मुगत मिली रे, सब सिद्ध काज किया रे। आत्मा का सब कार्य हो गया, ग्रस्त का, परिवार का, कुटुंब का, लक्ष्मी कुमाने का, कई देवताओं के, नर नारियों के, प्राणी मात्र का पेट भरने का काम भी सब कार्य किया इस नर शरीर से। सृष्टि उत्पत्ति का भी और परमात्मा में मिलने का सिद्ध कार्य किया। जितने भी केवली भगवंत आए, ग्रंथ बढ़ाए, सब ग्रस्त मेरे आज जीवन सारा ग्रस्त का कार्य किया। उससे सारे ऋण उतर जाते हैं, और सांसों सांस भजन से पाप और कर्मों का नाश हो जाता। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, रिद्ध प्रताप माया की भक्ति। रिद्ध का प्रताप कब है? कि सुरगुण भक्ति करता है। सिद्ध गुण पिता कहावे, सिद्ध की भक्ति है पिता निर्गुण की भक्ति। और केवल्य की जो भक्ति है, सत्स्वरूप आनंद पद घट में सतगुरु सरने आ। ये सत्स्वरूप नियंचर निज नाम का जो केवल ज्ञान है, ये अगम देश से आता है और अगम देश से लेके जाता है। परंतु इसमें मिलने के लिए सतगुरु शरण लेनी पड़ेगी। यानी श्वास उश्वास राम रटना,
और बिल्कुल गरीब बना रहेगा, अपने रूप का भेड़ नहीं करेगा। जो रूप का भेड़ कर देते हैं केवल ज्ञान में, वो परम पद से मिलने से वंचित रह जाते, कर्म पूर्ण काटने में कमी हो जाती और वो देश में मिल नहीं सकता। इसलिए अनंत कोट संतों ने धोया तान, कसर ने भागी सारी। अनंत कोट संतों धोने लगे पर पूर्ण कसर नहीं भागी। पूर्ण कसर तो जब ही भागेगी कि गरीब बना दे, गरीब निवाज रहेगा, राई के दाने से 20वां भाग बना दे, अपने रूप को कभी भी आगे नहीं करे। रूप से सिर्फ ज्ञान कथेगा, ज्ञान धारण करेगा और भक्ति करेगा और ग्रस्त के सारे कार्य करेगा। ये रूप इसलिए मिलता है, ये आधार है। तो संतो ऐसा भेव समावो, जासू आवागमन नहीं आओ। अगर संत बनना है तो ऐसा ये ज्ञान तुम धारण कर लो, तो आवागमन में कभी भी बोहर भी नहीं। तो इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई, सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे नहीं कोई। कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई, सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं, जो कर्म काट और सदगुरु पद में मिल गए, केवल पद आनंद पद में, तो उसकी यहाँ परीक्षा बता रहे हैं, रहनी सहनी बता रहे हैं, उनके आचार विचार बता रहे हैं, उनके मुखारबंद के वचन बता रहे हैं। जो शब्दा साध परखिए दिखो पड़िया घर। संतों की परीक्षा वचन से होती, उसके वचन बोलने से मालूम पड़ता है कि ये कर्म काट पद में मिला है या पूर्ण कर्म नहीं कटे वो यहाँ बैठा है रूप में। सबसे पहले पहचान है, जो अपने रूप की महिमा चाहता है, रूप को पुजवाता है, पूजता है, वो समझ जाओ अभी कर्म काटने का उसका समय नहीं है। पाप और कर्म दोनों जब तक पूर्ण रूप से नहीं कटेंगे तो महाराज फरमाते उसको सुख दुख व्यापता रहेगा। मान सम्मान सुख है और कोई मान सम्मान नहीं करता है तो दुख है। किसका? इस नाशवान से। अब इस नाशवान शरीर को तू मान सम्मान दे या रेत की चूटी के समान समझ। तुकाराम जी कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति रेत स्वरूपी जान। ये चारों का शरीर रेत के समान है, पर इसके ऊपर तो रत्न नहीं घटाते हैं और वो देवता पे घटाए, वो रेत स्वरूप। और वो तो ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म आत्मा है, आधार रूप है ही नहीं उनके। वो तो रूप में सृष्टि उत्पत्ति के लिए आए हैं, पर है ब्रह्म, केवल ब्रह्म कहलावे। अरे महाराज के वचन तो सोचो। तो सुख दुख व्यापे नहीं, जो पूर्ण रूप से कर्म काट उस पद में मिल गए, उनको सुख की इच्छा भी नहीं रहती है। तो कष्ट आता है, दुख आता है, नासवान शरीर है, दुख सुख सबके आते रहते हैं, पर दुख सुख माई रखो मन एक ही दूजो होने न पावे। ज्यों भगत करेगा तेरी 8 और गुण गा। सुख दुख में एक ही मन रहता है, सुख हो चाहे दुख हो, ये तो नासवान शरीर के आते रहेंगे जाते रहेंगे। व्यापी नहीं, उसको व्यापता नहीं, एक मन रहता है बस भजन करना। तो जो परमात्मा में कर्म काट के मिले हैं, वो हरिजन सूरा भीड़ पड़ियाली दूनी रे। हरिजन इतने सूरवीर हैं कि भीड़ पड़ जाती है तो उसको दुगनी लीव लग जाती। हे राम, आप ही जानो आपका काम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भीड़ पड़ मिट गई, उनके सुख दुख से अलग हो गया, अंग बिल्कुल नहीं पलटता है, 8 अंग 64 लक्षण शुद्ध रहते। तो वो जन परम पद की प्राप्ति का वासी बनता है। तो उसकी महिमा मृत्युलोक में होती है, देवलोक में होती है। मृत्युलोक में तो जैसे यहाँ राजा बनता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसकी महिमा होती, उसके मतलब गुणगान करते हैं।
और जब केवली भगवंत या भक्ति करने वाला जन कर्म काट उस पद में मिल गया, उस देश का वासी बन गया, तो देवलोक में बधाई होती है। सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुता सुख राम के संत समाधि दे। सर्वलोक महिमा करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चिदानंद ब्रह्म सब महिमा करते। क्या महिमा करते हैं कि ब्रह्मा कहे घड़ो तुम भांजो, शिव के करो संहारा, विष्णु कहे कीजे प्रतिपाला, ये वैकुंठ तुम्हारा। चिदानंद के इच्छा तेरी रचना आप रचाऊ, अरे वे निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत, सर्व पदार्थ त्यागी। सर्व पदार्थ त्याग रहे और उस देश के वासी बने। तो ऐसे भक्ति करने वाले हरि के जन की देवलोक में महिमा होती है, बधाइयां बढ़ती है। जय जय वाणी कलश बधावे, सब सुरपुर दौड़े आवे। सब सुरपुर दौड़े आते हैं और जय जय वाणी कलश बधाते हैं और महिमा करते हैं और अरज करते हैं। उनको भूत भविष्य वर्तमान सोचती है, अरज करते हैं, कहो प्रभु मानव तर दीजिए भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा। वो भी नर्दय मांगते हैं और केवल भक्ति भूत भविष्य वर्तमान सोचता उनको, और संतों की सेवा यानी केवल ज्ञान को धारण करेंगे। जन को देख करे अभिलाखा, यो परम पद कब पावा। परम पद की प्राप्ति करने के लिए अभिलाखा करते हैं ऐसे केवली भगवंत का ज्ञान सुन करके कि ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मांगे मिनखा देही ऐसो तन हो। ब्रह्मा विधाता होके रचना करते हैं, वो भी मिनखा दे मांगते हैं, ये सृजनहार ऐसी नर्दे में देव जो हम भी उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करें। ऐसे सुरलोक में बधाइयां बढ़ती है। और जब तक पूर्ण कर्म नहीं करते हैं तो जब लग तंडर उपजे सिस्कारो खावे, जब लग जन पहुता नहीं पीछा फिर आवे। जब लग तन में डर उत्पन्न होता है, काय का डर? कई जगह कहते हैं वाणी बाँच रहे, कई शिष्य मुंडे हुए हैं और अंत समय में कहते हैं उनके नाम से सब डंका पड़ाते हैं। हमारे गुरु महाराज सदगुरु महाराज मोक्षगामी है, हमारे को कहेंगे आप पूरे हो गए, परंतु खुद क्या कह के गए अंत समय में कि मेरी मोक्ष होगी कि नहीं होगी। ये किसने कहा? जो अपने आप को भगवत समझते हैं, परमात्मा समझते हैं। हमारी तो मोक्ष हो जाएगी, हो गई हो जाएगी, क्या और नहीं हुई तो क्या डर, क्या हाल होगा? सतीबाई वाला हाल हो जाएगा। सती होने की बात की भी और सती हुई नहीं तो ये डर उत्पन्न होता है, सिस्कार आता है, भ्रम पैदा होते हैं, डर लगता है। महाराज परमात्मा अंदर से परम पद की प्राप्ति नहीं हुई और जन्म मरण में आएंगे तो क्या हाल होगा? 3 लोक में भिगोआ हो जाएगा। सती की बातें करता है, पति मर गया, सती हुई नहीं तो 3 लोक में उसका भिगोआ होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक वो पहुंचता नहीं है तो उसको 3 लोक में आना पड़ता है। और 3 लोक में शरीर ब्रह्मा विष्णु में शक्ति देते हैं। अब उनको पहले दींग अडवार मेरे को बड़ा भारी दुख ऐसे वचन लिख गए ग्रंथ में अर्थ, तो महाराज पर उनको दे मिल जाएगी, हरगिज भी नहीं मिल। उसी को कहते हैं वो अवगति में जाते हैं, गति रुक जाती है, दे मिले ही नहीं, कैसे जाएंगे? दे देने वाले ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है और उनको तो जो ब्रह्म आत्मा है उनको आन बता दिया और सब बोल रहे हैं पढ़ पढ़ के अर्थ कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक पूर्ण रूप से भक्ति का गुण प्रकट नहीं होता है, कर्म काटने के लिए प्रथम स्टेज क्या है? सबसे प्रथम स्टेज महाराज बता रहे हैं भक्ति कर्म काटने की। जाग्यो नाम तंथर हरियो जब तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनका दे तो आस।
जब नैंच नाम जाग जाता है तो तन थर्राता है, चमके मन झबूके नाड़ी रोम रोम थर्रावे, ये स्थिति बनती है। जिसके नेचर प्रकट होता है उमंग हो जाता है, सारा शरीर में विरह पीड़ जागृत हो जाती है और रटना बंद नहीं होती है, बराबर चलती रहती। सबसे प्रथम स्टेज है ये नियंचर आने की, समझ जागृत होने की। जब ये हो जाती है तो जाग्यो नाम तन थर हरियो, हरिया का मतलब डरना, कुकर्म के लिए बुरे विचार, बुरे अक्षर, बुरी वृत्तियां, कर्म बांधने का डर लगता है उसको, ये सिस्कारा कर्म बांधने का डर लगता है। और यहाँ कोई डरते ही नहीं है, मर्जी आए जो मुखारबंद से शब्द वचन बोलते रहते हैं, वचन का ही तो कर्म सबसे जबरदस्त है। इसलिए सुखराम जी महाराज के ज्यादा कर तो अनबे वचनों को, भगवत वचनों को अड़ंग बड़ंग बोलता है, उथल पुथल करता है, सिकल विकल बोलता है। आन रूप है शरीर और देवता को बताता। सबसे प्रथम उथल पुथल यही है, और ये जब तक नहीं छूटेगी तब तक जन पहुंचा नहीं, पीछा फिरा, वो डर उत्पन्न रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, डर डर मून समाई, जहाँ आध्यात्मिक निर्णय होता है वहां डरते रहते, मौन समा के बैठ जाते, बोलते नहीं, उठ के चले जाते हैं। वो इसके महाराज फरमाते अंदर में डर भरा हो। नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठा, नार पुरुष की जिसको गम रहती है वो भी उस देश में नहीं पहुंचता। ये नारी है, ये पुरुष है। भक्ति में कौन नारी कौन पुरुष? आत्मा नारी है, परमात्मा पुरुष है। जब नारी पुरुष से संबंध करती है तो भर सभा के बीच में वो पति का हाथ थाम लेती है, ततलेवा जुड़ जाता है सबके बीच में। तो पति से ततलेवा जुड़ता है तो, और गुरु महाराज से या चेलों से, एक माता पिता से। सूरत शब्द का मेल उसी को कहते हैं। जब उससे प्रेम हो जाता है तब ये अनबे ज्ञान समझ में आता है, जबरदस्त। नहीं तो पहले आने वाला नहीं है अनबे ज्ञान। अनबे ज्ञान का बुद्धि पे विवेक तभी आता है कि जबरदस्त पीड़ होती है, प्रेम प्रीति होती है भक्ति करने में, और शिष्कारा डर लगता रहता है कहीं मैं नरक में नहीं चला, कहीं जन्मने मरने में नहीं आ गया, कहीं मलमूत्र खाना नहीं पड़े। ये गम रेवे, उसको चमकता रेवे, अंदर डरता रेवे। तो भी महाराज फरमाते हैं कि जब लग लग पूर्ण नहीं घर आद नहीं, उस देश में नहीं मिला। कई जने तो कहे स्त्रियों को ज्ञान पुरुष कैसे देंगे, पुरुष को स्त्री कैसे देंगे? अरे सब आत्माएं स्त्री हैं। आत्म ज्ञान में न पुरुष है न स्त्री है, सब पंच तत्व शरीर है। स्त्री आत्मा को परमात्मा में मिलाना है बस। वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें क्या। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म काट पद में मिलना है तो स्त्री पुरुष का भान नहीं रखो, सिर्फ परमात्मा में मिलने के लिए मैं कन्या हूं, परमात्मा रूप बनना है, बस ऐसा लेना। तो केवल बिन करतूत रे बोली होय आवे, जन सुखिया निज नाम बिना कोई मोक्ष नहीं जावे। केवल बिन करतूत रे, केवल्य भक्ति के बिना, केवल्य ज्ञान के बिना, केवल्य भेद के बिना, केवल्य परम मोक्ष पहुंचे के बिना कई करतूते चमत्कार बेरंग पर्चे कई प्रकार के हुनर दिखाता रहता है। कई प्रकार के अपने प्राणियों को शुभ अशुभ करनियों में, मंत्र मंत्रादिक में, करामात करतूत सिद्धाई में जो फंसाता रहता है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसे वचन जो बोलता है कि मैं गुरु हूं, जा तेरा पूरा पूरा हो गया, तो मोक्ष ब्रह्म वचनों में ही नहीं है, उसे कहने से क्या होगा? न कागजों पे लिखने में आता है, उसके कहने से क्या होगा? बच्चन से कितनी बोली कह दो, हरगिज भी परम मोक्ष नहीं जाएगा। परम मोक्ष जाने की महाराज परीक्षा बता रहे हैं कि देवलोक में महिमा होनी चाहिए, मृत्यु लोक में नहीं। या तो मृत्यु लोक में मलमूत्र का शरीर कहता है ये बात,
देवता के केवे तेरा हो गया कल्याण, तब सही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे निज नाम के बिना कर्म मोक्ष में नहीं जा सकते। केवल्य भक्ति के बिना, केवल्य ज्ञान के बिना, परब्रह्म परमात्मा के सत्य साहेब सतगुरु और सत्संबंध तीन के मेल के बिना आत्मा कभी परम मोक्ष में नहीं मिलती। और जो कर्म काट उसमें मिल गए, उसकी सुखराम जी महाराज पहचान बता रहे। जे जन केवल ध्यान धरे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत पांच मरे रे। जीवते ही पांच विषय मर जाते, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। और पंच तत्व का महाराज फरमाते महिमा खत्म हो जाती, पंच तत्व का मेल छेड़ खत्म हो जाता है। मेरे पंच तत्व है ही नहीं, न नौ तत्व लिंग शरीर है, बस सिर्फ अगम आवाजों में उड़ रही हूं, ऐसी स्थिति हो जाए। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तो सब सिद्ध काज सारे सिद्ध काज, जन्म जून महाराज फरमाते मर जाएंगे, जन्म जून सब जाए 84, सब सिद्ध काज करेंगे। उसकी 84 लाख योनियां, जन्म जून 3 लोक 14 वन, कहीं भी वो आत्मा नहीं जाएगी। और ऐसा सिद्ध कार्य सदगुरु मुहूर्त उसके आ जाएगा। और सिद्धि नौ निधि मुगत कहीजे, निस्दिन लारे फिरे रे। और सिद्धि नौ निधि मुक्ति आत्मा को परम पद मिलने की हो गई, कर्म काट पद में मिल गए, तो उसके समान और सिद्धि नौ निधि किसी की। जन्म जन्म तक आत्मा तरसती थी उस देश के लिए, उस परम पद में मिलने के लिए, जुगों जुगों तक तरसती, वो उसको मिल गई। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं निस्दिन लारे फिरे रे। और फिर महिमा देवलोक में कैसे होती है कि गंगा जमुना सबे सरस्वती चरना की आस करे रे। गंगा जमुना सरस्वती चरणों की आस करे, ऐसे केवल ज्ञान है, ये उनके चरण है केवली भगवंत, उनकी आस करती है कि हमारे को भी नरदे मिले और हम भी इन चरणों को काम में लेके भक्ति करें। ये चरणों की आस कोई शरीरधारी की नहीं है। कई शरीरधारी के देवता तो माँ के चरना की धूल है, माँ का चरना की आस करें, माँ का प्रसाद के ये तरस है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, विरंगरत करते हैं सारा। महाराज अंतरिंग बता रहे आध्यात्मिक, सुरपुर नरपुर नाग निशाना महिमा सकल करे। सुरपुर नरपुर नागपुर सब में निशान खुरता है, जैसे राजा का निशान घुरता है, वैसे राजयोग का निशान घुरता है देवलोक में। और सब देवलोक महिमा करते हैं। क्यों करते हैं? कि सारे कर्म काट के उस पद में मिले हैं। तो कै सुखराम धर्म नहीं होवे, कर्म न दोष चढ़े रे। न उसके पुण्य होता है न पाप होता है। पुण्य पाप है जितना खत लिखिता है। ये ऊंसास की भक्ति ऐसी जबरदस्त है, लिवबन शिवरण रकार मकार का, वो नाम भी ब्रह्म का, और ऊंसास में न पुण्य होता है न पाप होता है। श्वास में पुण्य पाप दोनों है। और ऊंसास की भक्ति संतों की है, इसमें न पुण्य होता है न पाप। और धीरे धीरे पुण्य पाप का खत धर्म जाए इससे फट जाता है। जब पूरा खत फट जाता है तब आत्मा परम मोक्ष में चली। इसलिए सुखराम जी कह रहे कह सुखराम धर्म नहीं होवे, कर्म न दोष चढ़े। जब पुण्य पाप नहीं बंधेगा, कर्मों का करवत चलती रहेगी ऊंसा सांस की, तो कर्म कटते जाएंगे। तो कर्म काट पद में मिले जब ऐसा जन हुई, तब ऐसे जो जन है वो भक्ति करने वाले इस तरीके से नर से नारायण बन जाते, उसको कहते जन। नर से नारायण रूप आत्मा बन जाती। नर नारायण की देही है, नर से नारायण बनने के लिए देही मिली है, इसलिए इसको हीरे से अमोक देगी। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो,
अनंत कोट संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।